जो सेशन है वो है एलडीसी की जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में है, ठीक है ना। मैं डिपार्टमेंट बता देता हूँ, एमईएस का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसकी सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। और इसका मैं एक ब्रीफ दूंगा टोटल कि इसका बेसिक पे कितना है, एचआरए कितना है और कितना एनपीएस कटता है, कैसे कैसे। देखिए आर्मी की जो जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, एफएचक्यू है, आर्मी का थोड़ा सा अलग होता है, हर चीज अलग होती है। जैसे कि आपने देखते होंगे 8% होता है एचआरए, 16% होता है, 24% होता है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग मान लो सीएचएसएल 2018 से आप लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, आपको प्रेफरेंस आप डिपार्टमेंट बारे में पता होगा। एक दो कई जो पुराने लड़के हैं उनको पता होगा कि वो भर भी चुके होंगे, काफी सारे लोग पिछली बार डिस्क्वालीफाई होंगे, तो कि सैलरी स्लिप कैसा क्या है, कितनी सैलरी मिलती है डीसी में और कितना पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में मिलती है, कितनी डीओ में मिलती है, ठीक है ना। तो उसी चीज के बारे में क्या होता है, एक होता है मिलिट्री, आर्मी की। आर्मी में थोड़ा सा यार डिफरेंस है, कहीं ना कहीं मैंने देखा तो मैंने महसूस किया, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज कम मिल रही है, कहाँ पर क्या चीज ज्यादा मिल रही है। वहां शायद ऐसा नहीं है कि 8%, 16%, 24% हो, कहीं अप्स एंड डाउन है। तो उस बारे में आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं, ये दो डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेसिक पे की। 19,900 बेसिक पे है, ठीक है। ये एलडीसी, सारी एलडीसी का सेम है, जो भी 30-35 जो भी डिपार्टमेंट जो भी है एलडीसी की, जो भी डिपार्टमेंट मिलते रहते हैं आपकी 19,900 वो सेम है, ठीक है। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, मैं देखिए बाकी सैलरी स्लिप में डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसका भी ले लीजिए, ठीक है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, आपने ले लिया होगा। देखिए बेसिक पे हो गया 19,900, ठीक है। एज यूजुअल सारे डिपार्टमेंट में सब कुछ सेम है। अब बता देता हूँ मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की। देखिए 2016 की सैलरी स्लिप है, 2017 में क्या है, एमईएस में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, शायद 18 में आए, हो सकता है 19 में भी आए, ठीक है ना। तो या सर एफएचक्यू की है या कुछ आर्मी की अदर कोई डिपार्टमेंट की है, ठीक है ना। तो उस चक्कर में इसलिए बताना चाहता हूं आप लोगों को। बाकी देखिए डीए उस टाइम था 9%, तो देख रहे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डीए 2016 में लगभग 9% था। तो 16 में क्या 17 में ज्वाइनिंग हुई थी, लास्ट 17 में, तो 9% हो रहा था उस टाइम, तो 1791 रुपए लगभग बनते थे। अब इस समय क्या है, इस समय डीए है 17%, ठीक है ना। 17% के हिसाब से आप लोगों के बनते जाके 3383, ये है 17% के हिसाब से। तो कहीं ना आप देखिए 1791 से लगभग कितने बढ़ गए, लगभग डबल हो गए यार रुपए, 17 दूनी 34, ठीक है ना। तो अब 1700 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे पहले के मुकाबले। अब बेसिक पे की बात करते हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो डीए पहले 9% हुआ था जब चेक की सैलरी स्लिप है ये, और अभी का करेंटली मैं बता देता हूँ, तो आपको 3383 रुपए मिलेंगे। अब बात करते हैं एचआरए की। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एचआरए के बारे में मैं बताता हूँ। अब देखिए एचआरए वैसे कितना है, 8%, 16% और 24%, ठीक है ना। 8% जेड सिटीज में है, 16% वाई सिटीज में है, 24% एक्स सिटीज में। ये सैलरी स्लिप मैं बता देता हूँ एक्स सिटी की है। तो देखिए एक्स सिटी की अब यहाँ पर 27%, अब आप लोग देख रहे होंगे कि 27% कैसे है, 24% होता है। तो देखिए आर्मी में यार एक चीज ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं देखिए डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब जैसे करते हैं जम्मू जाते हैं तो वहां की जो भत्ते हैं चीजें हैं अलग है, ठीक है। पुणे के अलग है, ठीक है ना, असम के अलग है। आप अगर मिडिल में रह रहे हैं तो वहां के अलग है। तो सारे कहीं ना कहीं सारी चीजों के भत्ते अलग अलग मिलते हैं। ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ के अपनी अलग अलग जगहों का अलग अलग अलाउंसेस शायद मिलते हैं। तो देखिए बात करते हैं 27% एचआरए। मेरा मानना है 27% एचआरए इसी वजह से, वैसे 24% होता है, 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो आप 27% हिसाब से निकालते हैं तो ये हो रहा है आपका लगभग 27% है, 27% पॉइंट समथिंग है। तो ये 5400 रुपए मिल रहा है बेसिक पे, ठीक है ना। अब शायद आप कहीं आपकी कहीं और होती है, अगर जम्मू में होती है तो शायद डिफरेंस हो सकते हैं कुछ एचआरए में, ठीक है ना। 8%, 16% शायद अगर आप मान लो 16% वाली सिटीज में है, जैसे मान लो एक्स वाई में है, तो 16 की जगह आपको 15, 14 भी मिल सकता है, 16, 18, 20 भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एचआरए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिफरेंसेस क्यों है। तो अब बात करते हैं टीए की, ट्रैवल अलाउंसेस की, ठीक है ना। आपको पता होगा अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, और ये बेसिक पे हो गया। अब
अब ट्रेवल अलाउंस क्या होता है, ये फिक्स होता है 1350 रुपए, 900 900। अब ये है एक्सिटीज का, ये है वाई, ये है जेड, ठीक है। तो एक्सिटीज का 1350 होता है, वाई का 900 होता है, जेड का 900 होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये फिक्स होता है, ट्रेवल अलाउंसेस है, आपको आने जाने का खर्चा जो महीने में आप आते जाते रहते हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं, इसमें एक छोटी सी ये चीज है, अगर आप एक महीने की पूरी छुट्टी पर रहते हैं तो ये आपका टीए नहीं मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक दिन भी आते हैं उस 30 महीने या 28 महीने या 31 दिन का जो 28 दिन या 31 या 30 दिन का महीना है, उस महीने में अगर एक दिन में जाते हैं तो आपको ये फिर टीए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये अभी कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता देता हूँ, आगे जाके जब डिपार्टमेंट पहुंचेंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टीपीडी, टीपीटीडी, ठीक है ना। अब देखिए ट्रैवल अलाउंसेस में क्या होता है कि आप भाई आज किराया 5 रुपए है, कल 15 रुपए हो जाएगा, और तो 20 हो जाएगा, साल 1.5 साल 2 साल में ऐसे बढ़ते रहते हैं किराया, तो ये भी बढ़ता है। महंगाई क्या होता है, महंगाई बढ़ता तो है नहीं। तो आज देखिए पहले 17 में 9% था, आज करंट में 17% है, पहले 9% था, अब 17% है, तो अब आगे चल के शायद 24 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो इसीलिए बढ़ता है। आप जिस बस से किराया जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, आज 400 रुपए किराया है, 1 साल बाद 500 रुपए हो जाएगा, 2 साल बाद 700 हो जाएगा, तो उसी का होता है। ये भी ये डीए पर आपको डीए के हिसाब से मिलता है। उस समय डीए 9% था, तो 9% पे कैलकुलेट करा था मैंने, देखिए डीए हो गया 1350, 1350 का अब आप 9% निकालेंगे, लगभग 122 रुपए यानी 121.5 बनता है। तो ये आपका महंगाई, डीए पे महंगाई भत्ता होता है, तो ये आपको 122 रुपए मिलते हैं। अब ये अगर 17% हो जाएगा तो 17% के हिसाब से मिलेगा, समझ रहे ना। अब इसका 17% निकालेंगे करंट में, अगर 1-2 साल बाद जब तक आप शायद ज्वाइनिंग आए तब आपका डीए बढ़ चुका होगा, ठीक है ना, 20 हो जाए, 21 हो जाए, 22 हो जाए, तो वो आपका डीए बढ़ गया होगा, तो फिर डीए इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, 17% हिसाब से या 20% हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब बात करते हैं सीएमपीएस जीएमसी, ये एनपीएस है, ठीक है। अब एनपीएस की बात करते हैं, एनपीएस हम लोग कटवाते हैं बेसिक पे और डीए। आप जोड़ेंगे बेसिक पे और डीए कितना हो गया, देखिए कैलकुलेट करिए, लगभग 21,690 रुपए। तो उसका 10% हम लोग अपनी तरफ से कटवाते हैं, उतना ही गवर्नमेंट डालती है। आर्मी में वैसे तो 14% होता है, लेकिन आर्मी में मैं सैलरी स्लिप में देख रहा हूं तो उतना ही डाल रहे हैं, 10% का 10%। देखिए यहाँ पर हम लोग इतनी अपनी सैलरी से कटवा रहे हैं, ठीक है, 21,169। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ये आपका हो गया बेसिक पे, और ये आपका हो गया डीए 1700, 1 9 916, ये देखिए, तो इसका 10% लगभग कितना होगा, 21। तो ये देखिए आप, उतना एनपीएस हम लोग अपनी तरफ से कटवा रहे हैं, तो ताकि जब 60 साल के हम लोग हो जाएं तो हम लोगों को पेंशन मिल सके, ठीक है ना। अब देखिए तो सैलरी लगभग ग्रॉस बनती है जाके 30,732 रुपए ग्रॉस सैलरी अपनी। एनपीएस जब हम लोग एनपीएस भी मिल रहा है ना, तो 30,732 रुपए हम लोगों की ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए अब करंट की बात करते हैं, ये सैलरी स्लिप तो पुरानी है, तो अभी 17% के लिए देखिए इसमें 3383 रुपए तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 1350 पे 17% हो गया जो कि 9% था, लगभग डबल 1200, अब लगभग 130 रुपए और मिलेगा, यानी कि लगभग अब हो जाएंगे 250 रुपए के लगभग होंगे, तो 130 रुपए इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 130 लगभग यानी कि 3500 रुपए आपको अभी एक्स्ट्रा मिलेंगे केवल डीए की वजह से। शायद आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तब 20 या 21 हो जाएगा, 3% बढ़ने का है, शायद 21% हो जाएगा, तो आपको और आगे मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा, शायद 1-2 हजार रुपए का और आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिडक्शन की, तो डिडक्शन देख रहे होंगे एनपीएस, पहले तो एनपीएस कटता है जितना हम कटवा रहे होते हैं, ठीक है, 2169 रुपए हम लोग कटवा रहे हैं, फिर जितना गवर्नमेंट डाल रही है सीजीई
GIS की, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये 30 रुपए कटता है, ठीक है ना। तो अब ये हो गए आपके डिडक्शन। तो लगभग सैलरी, अब देखिए डिडक्शन इसमें से कितना होगा, 2169 रुपए और 30 रुपए जो आपको मिलता था। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो गवर्नमेंट दे ही रही है, ठीक है ना। तो ये जब डिडक्शन होता है तो सैलरी आपकी लगभग कितनी बनी है, 26,364 रुपए। ये बात है 2017 की, ठीक है ना। अब 17% हो गया है तो इसमें लगभग 3500 रुपए आपको, यानी कि 30,000 अप्रोक्स आपको बन जाएगी क्रॉस एक्स सिटीज की। अब बात करते हैं, जैसे मान लो 21% हो जाएगा जब, तो लगभग 1-2 हजार रुपए और हो जाएंगे, यानी कि जब आप लोग आएंगे डिपार्टमेंट में तो शायद सैलरी 32,000 के अप्रॉक्स एक्स सिटीज में होगी, ठीक है ना। तो आप चीजें समझ रहे होंगे सारी चीजें कि कैसे क्या सैलरी का पूरा बना हुआ है, बेसिक पे कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, टीए कितना है, टीपीडीए कितना है, एनपीएस कितना कटता है, और कैसे क्या पूरी ग्रॉस सैलरी और डिडक्शन के बाद कितनी सैलरी है। बाकी सैलरी स्लिप में आप देख रहे होंगे कि क्या क्या है। तो सैलरी स्लिप में मैं बता देता हूँ 1-2 चीजें जो आप लोगों को लगती होंगी कि क्या क्या है। जैसे कि इसमें देखिए स्पेशल पे है, फैमिली पे है, और भी कई मिसलेनियस अर्निंग्स हैं। इसमें कई सारे टीयर 2 का कॉलम बना हुआ है। एनपीएस का टीयर 1 टीयर 2 कॉलम, 2 कॉलम होते हैं। टीयर 1 पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। टीयर 2 में जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए होता है। टीयर 2 कोई भी खुलवा सकता है, एक आम आदमी भी खुलवा सकता है एनपीएस, ठीक है ना। एक कोई भी होता है, टीयर 2 हम लोग खुद भी खुलवा सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 2 क्लासिफाइड करा गया है एनपीएस में, ठीक है ना। और ये आईटी डिडक्शन है, सारे सीजीएचएस का कार्ड का डिडक्शन होता है। अब देखिए आर्मी में क्या है, इनका अपना एक सीजीएचएस के थ्रू तो होता नहीं है, इनकी अपनी फैसिलिटीज है, ठीक है ना। आर्मी की अपनी हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज अलग से होती हैं, ठीक है। कैंटीन की अपनी सुविधा अलग होती है। तो सारी चीजें उनको गवर्नमेंट मतलब आर्मी खुद अपनी तरफ से फैसिलिटीज देती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीजें, जैसे हम लोग पोस्टल सॉर्टिंग सिस्टम का आप लोगों को अगर बताया था मैंने, तो सीजीएचएस का भी पैसा कटता है लगभग 250 रुपए 200 रुपए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है हम लोगों के आसपास, जैसे मान लो बड़ी सिटी में आप दिल्ली में है तो दिल्ली में सीजीएचएस की सुविधा होती है, तो कई सारे हॉस्पिटल आपको फ्री में इलाज करते हैं, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट उसका पैसा देती है, एक कार्ड बनता है तो उसका हम लोग पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी में वो अपनी फैसिलिटीज खुद करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। और जैसे इसमें व्हीकल है, हाउस लोन क्या है, इंस्टॉलमेंट है, हाउस लोन, देखिए अलग से इनका अपना पर्सनल हाउस लोन जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सब की सैलरी स्लिप से उनसे डिपार्टमेंट खुद लोन ले सकते हैं। सारी चीजें होती है, उनका एक अपना ग्रुप होता है, वहां से लोन ले सकते हैं। तो उनकी इंस्टॉलमेंट का सारा ऐसे कॉलम बने हुए हैं सैलरी स्लिप में, अगर आप देख रहे होंगे। तो जो मेन था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप शुरुआत में जाके लोन तो ले नहीं लेंगे ना, तो वो सारी चीजें हैं। तो स्टार्टिंग में केवल आपको जो नीड है वो इस चीज की है। बाकी सारी देखिए आपको बता दिया मैंने, लगभग 26,364, ये 2017 की बात है। और लगभग 30,000 आपको मिलेंगे एक्सिटीज में, ठीक है ना। और मतलब करंट में, और 2 साल बाद शायद आप लगभग 1 साल तो हमें लगता है डिपार्टमेंट पहुंचते नहीं, 7-8 महीने तो लगभग लग ही जाएंगे। तो शायद तब तक 21% हो जाएगा एचआरए, तो 2,000 रुपए आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, अगर आप एक्सिटीज में होते हैं। बाकी मैं जल्दी पोस्टल असिस्टेंट की भी सैलरी डालूंगा, सैलरी स्लिप डालूंगा। सॉर्टिंग असिस्टेंट की पड़ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी स्लिप का अलग अलग मैंने बोर्ड पे एक्स्ट्रा अलग से बताया हुआ, कंपैरिजन बताया हुआ है, अलग अलग स्पेसिफिक बताया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। बाकी सैलरी स्लिप जल्दी पोस्टल असिस्टेंट की डालूंगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पड़ चुकी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और भी एलडीसी की जो भी आएंगी सैलरी स्लिप, अगर मुझे लगती है जिस डिपार्टमेंट की जरूरत है आपको, वो डिपार्टमेंट सैलरी स्लिप मैं जल्द से जल्द डालूंगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत की तुरंत मिलती रहे। कमेंट करते रहिए ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं यार, आप लोगों को कमेंट से ही तो यार हम लोगों को मिलता है कि यार इस चीज पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा जब कमेंट करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा यार, अच्छा ये चीज तो बतानी रह गई, इस चीज को आपके डाउट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे, कमेंट में ही बताने की कोशिश करेंगे। मोस्टली तो कमेंट में बता देते हैं, जब देखते हैं कई सारी चीजें आ गई हैं, कमेंट में इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो सारी चीजें हम आपको वीडियो के 5 से 10 मिनट का वीडियो बना के आपकी सारी चीजें डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके बाय।